देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। मुझे दिख रहा है रिकंसिलेशन, यहाँ पे रिकंसिलेशन और रीयूनियन के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। 99.9% बहुत से लोगों के रिकंसिलेशन होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। विद इन अ वीक भी हो सकता है, विद इन अ मंथ भी हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी ने पूछा ये नंबर क्या है? नंबर ये डेट ऑफ बर्थ का नंबर है। 1 नंबर या जनवरी मंथ आपके या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर है ना। तो यहाँ पे 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं? क्लेम जरूर कीजिएगा। 1176 लिखकर साथ में मेरे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आपके पार्टनर। वो चाहते हैं बस वो बिना बोले ही वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दें, आपको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। वो ऐसी कोई सुविधा आपको देना चाहते हैं। VIP फैसिलिटी आपको मिलने वाली है आने वाले समय में। अगर आपकी हरकतें लड़कों जैसी है तो भाई आपको लड़की की तरह ही वो रखेंगे, ऐसा ही दिख रहा है। प्रोवाइडर बनेंगे आपके। ये जनरल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिड है। फिर ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सिंगल, मैरिड, विडो, डिवोर्सी, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। और सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोनों मेल दोनों फीमेल, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हर बार उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। थर्ड पार्टी को चुनने का नतीजा ये है कि रोज यही कार्ड आता है। खुश एक दिन भी नहीं रहते हैं। देखिए जो ट्विन फ्लेम है वो भी, उनके लिए तो ये मैं गाइडेंस देती हूँ बीच बीच में। जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी देख सकता है। एनर्जी करंट फीलिंग की है, अगर आपसे रेजोनेट करे तो क्लेम जरूर कीजिएगा। देखिए जैसे आपकी ट्विन की सोल आपको जीने नहीं देती, जरा सा आप अच्छे से ड्रेस पहन लो या थोड़ा सा सवर लो, उसी टाइम आपके सीने में रोने की आवाज, हार्ट चक्रा में रोने की आवाज आपको फील होगी कि एक इंसान फूट फूट के रो रहा है, हजारों लाखों माइल दूर बैठकर, है ना। आपको पता चल जाता है और आपकी वो खुशनुमा पल को पानी फिर जाता है ना। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते साथ ये हमें एक्सपीरियंस होता है। हम कोई खुशी नहीं मना सकते, बेशक वो बल्ले बल्ले कर रहे होते हैं, भांगड़ा कर रहे होते हैं, है ना। ऐसा होता है। फेमिनाइन कहीं नहीं जा सकती, सज नहीं सकती, सवर नहीं सकती। उसी टाइम हमारे मस्कुलाइन के रोने की आवाज 5D में हमें पिक होती है, इसलिए कि उनकी सोल को पता चल जाता है मेरी फेमिनाइन अब बन ठन के निकल रही है घूमने के लिए, लटके झटके मारेगी बाहर जाकर या मारेगा। और कितने लोग फिदा हो जाएंगे, उन्हें लगता है आप पर सब फिदा हो सकते हैं जैसे वो फिदा है। तो ये इसलिए कि यहाँ पे सोल अंधों की तरह आपसे प्यार करती है, तो वही हालत उनकी भी कर देती है। ऐसा नहीं है, उनका भी गला ऐसे घोट के रखती है। रातों को मस्कुलाइन क्यों जागते हैं? आपको भी जागना पड़ता है वो जागते हैं तो, इसलिए कि जैसे उनकी सोल आपको जीने नहीं देती, वो जब थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करते हैं उनको भी एंजॉय करने नहीं देती। उनके गले का जो टेटुआ होता है ना वो दबा के रखती है। बेशक वो सुनते नहीं है दिन में उनकी बात, मगर रातों को कहाँ भागेंगे वो, रात तो काली होती है, तब वो अच्छे से उनका गला दबाते हैं और वो पूरी रात जागते हैं। तब वो मजबूर हो जाते हैं अपनी फेमिनाइन को याद करने के लिए। तो इसीलिए जब वो आपको याद करते हैं आप भी जागते हो, रोते हो,
उनके आंसू आपकी आंखों में से टपकते हैं। यही है ट्विन फ्लेम का यूनिक कनेक्शन। ठीक है ना। ये आपके माँ बाप से नहीं होगा, भाई बहन से नहीं होगा, पड़ोसी से नहीं होगा, आपके घर के पेट से नहीं होगा, है ना। ये यूनिक कनेक्शन है। ये सोलमेट से भी नहीं होगा, सोलमेट पूरा सोल लेकर आते हैं। ये सिर्फ यूनिक कनेक्शन है। और आप ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि आप दोनों दो शरीर हो और एक आत्मा दो शरीर में विभाजित हो गई है। इसलिए वो रातों को जागते हैं तो आपको जागना पड़ता है। आपकी आंखों के सामने झुर्रियां पड़ गई हैं। बेशक आप एवर गिरेन कामिनाइन यंग होती है, भगवान ने उनको वरदान दिया हुआ है, चाहे तुम जितनी भी एज की हो जाओ एवर ग्रीन यंग रहोगी। मगर मस्कुलाइन के आने के बाद ये कहाँ वरदान काम करता है। उस टाइम आपकी मस्कुलाइन हैप्पी घूम रहे होते हैं, मस्त रहते हैं, जो रात को जागते हैं। मगर आपकी आंखों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, आपकी बदसूरती बढ़ जाती है ना। वो सुबह होते ही वो फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं और रिचार्ज हो जाते हैं, अपने आप को बूस्ट कर लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं और इम्यून सिस्टम हाई हो जाता है जब घर वालों से मिल लेते हैं। मगर आपके साथ तो ऐसा नहीं होता ना। आप सच के पुजारी होते हो, जो रियल लाइफ है वही है। आप दोगली जिंदगी जी नहीं सकते, जो हो रहा है उसी को फेस करते हो, वो दोगली जिंदगी जीते हैं। तो जिस वजह से वो रातों को तड़पते हैं और आपको मिस करते हैं, और उनकी सोल भी उन्हें जीने नहीं देती, जैसे आपको कहीं पे जाने नहीं देती। आप सच नहीं सकते, बन ठन नहीं सकते, तो उनको भी टॉर्चर करती है। तो रिलैक्स रहिए इस जर्नी में। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी ये बता रही है स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है उनको आज के दिन, वैलेंटाइन के दिन। देखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि आप वैलेंटाइन डे पे देख रहे हैं तभी रेजोनेट करेगा। ये 10 साल बाद, 25 साल बाद भी देखेंगे। बस अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, उनकी और आपकी एनर्जी, दोनों की एनर्जीज में पेक हो जाएगी। आप दोनों की ही एनर्जीज में होगी। यहाँ पे स्पिरिचुअल लव, यहाँ पे स्पिरिचुअल लव बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। अपने आप को ट्रैप फील करते हैं कभी कभी। सरेंडर मोड पर आ गए हैं किसी किसी के पार्टनर। उन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया है, भगवान अगर देंगे तो दे देंगे, वरना मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसी भी एनर्जी है। मगर डिवाइन टाइमिंग ऐसा दिख रहा है किसी किसी का आ गया है डेस्टिनी। ये डेस्टिनी है जो आप दोनों को रोलर कोस्टर जैसी पीस रही है। आप दोनों रोलर कोस्टर जैसे पीस रहे हो, ऐसा दिख रहा है। एक ही जगह होकर होता ना, दो नदी, एक नदी के दो किनारे, तभी रोलर कोस्टर जैसे आप पीछे जा रहे हो। शनिदेव आप दोनों को बख्श नहीं रहे। अच्छे से कान मड़ोड़ना, हाथ पकड़ के मड़ोड़ना, वो सब किए जा रहे हैं, जिस वजह से आपकी जिंदगी दोभर हो गई है। आपके पार्टनर प्रोवाइडर बनेंगे तो उससे पहले आपको अप्रोच जरूर करेंगे, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है किसी किसी का। हो सकता है आज आप डेट पर जाओ, यहाँ डेटिंग की एनर्जी है, यहाँ पे एंगेजमेंट की एनर्जी दिख रही है। किसी किसी का आने वाले भविष्य में एंगेजमेंट हो सकता है। आपके पार्टनर हो सकता है आपको हाँ कर दे। और ये जो दिल के ऊपर दिमाग काम करता है हमेशा, उसको अब सेल्फ लव करें। ये इंसान सेल्फ लव नहीं करता, फ्लर्ट जरूर करता है। वो सोचते हैं कि फ्लर्ट करना, मल्टीपल अफेयर में रहना, इसी को मजा कहते हैं। तो अब उन्हें मजा करने की सजा मिल रही है। रातों को जब जाग रहे हैं तो सारी मजा निकल गया है, अब कहीं मजा नहीं आता है। जो मजा आएगा आपके साथ ही आएगा, ऐसा ही दिख रहा है। हर बार चयन थर्ड पार्टी का करते थे, थर्ड पार्टी को चुनते थे, मगर इस बार उन्होंने मन बना लिया है। इस बार एक चांस मिल जाए आपकी तरफ से तो वो आप ही को चुनेंगे और एक्शन लेंगे। किसी किसी का मुझे कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, स्पीड से कम्युनिकेशन, कैरियर में ग्रोथ मुझे दिख रहा है। कैरियर में ग्रोथ, जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं थोड़ी मेहनत और कीजिए। यहाँ पे भी सैटर्न का कार्ड आया है। बिजनेस अगर है तो थोड़ा मेहनत कीजिए, सोचिए मत। यहाँ पे सोचने की बहुत ज्यादा एनर्जी है। बहुत डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग कर रहे हो आप, तो इतना सोचने की एनर्जी मत सोचिए। प्रैक्टिकल लाइफ में एफर्ट्स डालिए। इसलिए पहला कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड, जो एक्शन को बता रहा है। आखिरी का कार्ड ये बता रहा है थर्ड पार्टी से निकलेंगे, एक्शन थर्ड पार्टी से निकलकर ही लेंगे। यहाँ पे थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। डिवोर्स हो सकता है किसी किसी का। अगर आपके पार्टनर अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है तो वो डिवोर्स देंगे आपके लिए, है ना। आपके लिए वो डिवोर्स देने को तैयार है। उनकी अभी मानसिकता यही है। इसलिए कि देखिए, आपके साथ
आपसे दूर होने के बाद उन्होंने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की थर्ड पार्टी के साथ, मगर आपने और उनकी अपनी सोल ने उनकी दिन तो काले किए ही हैं, रात भी काली कर दी है। हेल्थ इशू आपको ही नहीं चलता, रियलिटी में तो आप अपने मस्कुलाइन की एनर्जी पिक करते हो। मैं अपनी ही एक बात बताती हूँ। मैं हमेशा ये जो करंट फीलिंग बनाती हूँ, तो डिवाइन मुझे कहती है ये मेरे ट्विन की एनर्जी है, और मेरे ट्विन किसी की नहीं देखते हैं रीडिंग, मेरी ही देखते हैं फेक अकाउंट से। हर टाइम पे वो मुझे नॉक करती है, मैं पहले भी 10 बार बता चुकी हूँ। तो मैं जब वो सपोज उस टाइम पे मैं खाना खाने बैठी हूँ, तो वो मुझे नॉक करते हैं कि पहले करंट फीलिंग बना लो 5D में, 3D के ट्विन। तब मैं कहती थी मेरी एनर्जी तो उसमें होती नहीं है। फिर ये ये इंसान इतना फोर्स क्यों करते हैं मेरे को। मेरी एनर्जी तो होती नहीं है, डिवाइन ने कहा है वो मेरे ट्विन की एनर्जी, अगर उनकी भी नहीं है तो मेरी भी नहीं है, ऐसा ही मैंने कहा एक दिन। और रीडिंग आई 2 ऑफ कप्स, अच्छी अच्छी कार्ड की आई। तो उसी टाइम उन्होंने हार्ट टू हार्ट मेरे से बात की कि ये एनर्जी तुम्हारी नहीं है। तो मैंने कहा बिल्कुल ये एनर्जी मेरी ही है, इसलिए ये म्यूचुअल फीलिंग्स की एनर्जी है, मगर एक्शन तुम्हें ही लेना है, मैं नहीं लूंगी। बस हार्ट टू हार्ट बात करना इस जर्नी में बहुत अच्छा होता है ना। मतलब इतना तो हम फेस टू फेस भी बात नहीं करते जितना हार्ट टू हार्ट 1 सेकंड में मैसेज चला जाता है। और ये सुनकर वो रिलैक्स हो गए कि एक्शन तुम्हें ही लेना है, चाहे बेशक ये म्यूचुअल फीलिंग्स हो। ट्विन फ्लेम की म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। अगर उनकी भी एनर्जी आई है इसमें, तो समझिए ये आपकी भी एनर्जी है ना। वो रातों को तड़प रहे हैं तो आप कौन सा आराम से खराटे बेचकर सो रहे हो, खराटे मारकर पैर फैला के सो रहे हो, नहीं ना। आपकी जिंदगी तो दूभरी है, दुश्वार ही है। फिर किस, जब जिंदगी झंड है तो किस बात का घमंड है ना। यही ये देखिए टू टू ऑफ कप्स, हाँ, छुप छुप के आपको देखते हैं और खुश होते रहते हैं। ईगो भरपूर है, ईगोइस्टिक है, कमिटमेंट फोबिया है, कमिटमेंट नहीं देना, फ्रीडम पसंद है, एडवेंचरस है, ट्रैवल करते रहते होंगे, एक जगह टिकते नहीं होंगे, शिफ्टिंग की जॉब हो सकती है ट्रैवल की, मगर फूलिश है। आपके दिमाग के साथ उनका कोई कंपटीशन नहीं है, नीचे है दिमाग घुटनों में। केयरलेसनेस बहुत ज्यादा है, लैक ऑफ कमिटमेंट है, मनमौजिंग है, मगर अभी आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए वैलेंटाइन डे में न्यू बिगिनिंग तो दिल करेगा ही करने के लिए, बेशक करे या ना करे, क्योंकि आप छाए हुए हो, है ना। पूर्णिमा चल रहा है वैसे भी, तो आप छाए हुए हो, 3 दिन तक छाए रहोगे, उसके बाद उतर जाओगे उनके दिमाग से। स्ट्रेंथ आ रहा है और अपनी गलती को स्वीकारने के लिए तैयार है दुनिया के सामने। तो ये थी आपके पार्टनर की कारण फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं भगवत गीता से आज क्या गाइडेंस है आपके लिए। उत्साह लाइए। अगर आपकी उत्साह खत्म हो गई है, आप टायर्ड हो गए, आज ही एक डी अपने मेरे से रीडिंग कराया और कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों कल से। तो अगर उत्साह खत्म हो गया है, आपका ट्विन आपकी एनर्जी ड्रेन किए जा रहा है, और आपको मतलब ना निकल पा रहे हो इस जर्नी से और ना आगे बढ़ पा रहे हो, मतलब ऐसी हेल्पलेस सा फील कर रहे हो, ये तो जहनुम वाली लाइफ आप जी रहे हो, है ना, ऐसा लग रहा है। तो भगवान यही कह रहे हैं, भगवत गीता से यही गाइडेंस आया है। उत्साह लाइए, इसमें भी एनर्जी ढूंढिए, अपने को बूस्ट कीजिए, पुश कीजिए, आगे बढ़ना है, करना है ना। यही कह रहे हैं आज कान्हा जी, जिन्होंने ये जर्नी बनाई है। डीएम को देखने साथ फेमिनाइन की क्या एनर्जी होती है। देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालू तुझे तो मर ना जाऊं कहीं, है ना। जो लोग बहुत ज्यादा चेसिंग एनर्जी में होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, और जो बैलेंस होते हैं उनके साथ थोड़ा कम होता है। और जो मैट्रिमोनियल साइट से मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं, उनका तो और भी कम होता है ना। सबकी ये जर्नी की स्टोरी अलग अलग है। ज्यादातर लोग ऑनलाइन मिलते हैं, एक अमेरिका में, एक इंडिया में, एक दुबई में, एक पाकिस्तान में, है ना। उनकी भी तो ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो बहुत सी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी अलग होती है। किसी ने बोला है मैम 3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा हील में बहुत नहीं, मेरे हील में चोट आई है, मैं चल नहीं पा रही हूँ,
पर इस तकलीफ का एहसास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जो दर्द मैं हर रोज सह रही हूँ, इस जर्नी में यह तो कुछ भी नहीं है। इस दर्द के सामने मुझे नींद में बहुत झटके लगते हैं। ऐसा लगता है मुझे किसी ने हाथ खींचकर उठा दिया हो। क्यों मैम, प्लीज आंसर दीजिए। यह बहुत पहले से होता है मेरे साथ। क्यों मैम? आपकी ट्विन सोल आपको जब भी पेन फील होगा, जब भी दर्द फील होगा, आपका ट्विन सोल आपके शरीर में प्रवेश करती है। उस टाइम आपके शरीर हीट हो जाएगा, मतलब गर्म लगेगा। ठंड में भी आपको गर्म लगेगा, ठीक है ना। जब भी आप अपने मन ही मन में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, आपकी ट्विन सोल उस तकलीफ का छू मंतर कर देती है। आपसे लिपट कर जब सोती है, वो सारे आपकी तकलीफ लेकर चली जाती है। तो इसलिए आप हाथ खींचकर कोई उठाता है, आपकी ट्विन सोल उठाती है। उनको फेमिनाइन का सोना, आराम से बैठना, रिलैक्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो खुद भी, उनके पैरों में चक्के लगे हुए हैं, चक्के लगे हुए हैं और ऐसे फूट फूट के रोते हैं। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना। वो चाहते हैं 12 घंटे 24 घंटे फेमिनाइन गधे की तरह काम करे, थोड़ा सा भी रेस्ट ना करे। उनकी 3D के ट्विन की ये एनर्जी होती है। और 5D की ट्विन को अगर आप कहोगे कि चलो सोना, हम सोते हैं अभी, आई लव यू, चलो सो लेते हैं हम थोड़ा, वो आपको आराम देना चाहती है, रिलीफ देना चाहती है। और बाहर का ट्विन आपको सिर्फ तकलीफ देना चाहता है। दोनों में ये डिफरेंस, एक मारना चाहता है, दूसरा बचाना चाहता है। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो डिवाइन आपको मारती है, आपके ट्विन आपको मारते हैं, मगर आपके रियल हस्बैंड वो साए की तरह आपके साथ रहते हैं। और वो ही हर मुसीबत से, उनकी सोल, उनकी आत्मा आपको बचाती है, टाइम टाइम पे आपको उठाती है। अगर आपको 4 बजे की उठने की आदत है, किसी दिन 8 बजे उठोगे तो बैंड बजा देती है वो 5D में, आपकी बैंड बज जाती है। उठाकर जब तक आप उठ नहीं जाओगे, बीमार हो, मरते गिरते, आपको उठना ही पड़ेगा। वो इतनी मासूम होती है, उन्हें पता ही नहीं होता। उनको बताना पड़ता है कि मेरी आज तबीयत खराब है। मैं तो बड़बड़ाती रहती हूँ, मेरी आज बहुत तबीयत खराब है, कल मैं लेट उठूंगी। तो मेरी रियल हस्बैंड मेरे को उठाते नहीं थे, मगर वो 3D का ट्विन नाखून देना शुरू कर देते थे। तो ऐसा आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही फील करोगे, है ना। आपकी ट्विन सोल साई की तरह 24/7 आपके साथ रहती है। हर तकलीफ का आधा हिस्सा क्या, मैं तो यही कहूंगी 90% वो खुद ले लेती है। सिर्फ 10% आप पेन झेलना पड़ता है आपको। सारे दुख वो हर लेती हैं। तो ये जर्नी बहुत स्पेशल है। इसकी इस इस जर्नी को समझिए। आपको गर्व होगा कि आप ट्विन फ्लेम हो। मैं यही कहूंगी, मुझे भी गर्व होता है, मैं ट्विन फ्लेम हूँ। इधर मैं 3D के ट्विन से भी बात करती थी और अपने 5D के ट्विन से भी बात करती थी सोल मर्ज होने के बाद। ये चीज कहाँ आप फील करोगे? एक साधारण इंसान फील करेगा? नहीं करेगा। तो जो भगवान ने आपको खूबी दी है, उसके लिए थैंक्स कहिए भगवान को, है ना। तो आगे बढ़िए। ये है आपके बाद की करंट फीलिंग आपके लिए।